अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ट्राउज़र की कटिंग। आप इसे सिंपल ट्राउज़र भी कह सकते हैं, पैंट स्टाइल ट्राउज़र कहेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए मैंने ये 2.5 मीटर कपड़ा ले लिया है और इसको अच्छे तरीके से प्रेस करके ये देखें डबल फोल्ड कर लिया। और इसके लिए मुझे चाहिए ये इंचेस टेप, चॉक, ये 2 स्केल्स हैं, स्ट्रेट स्केल, और ये स्पेशली ट्राउज़र की कटिंग के लिए शाफ्ट यूज़ होती है। इसके बगैर आप प्रोफेशनल कट ट्राउज़र कटिंग नहीं कर सकते। तो आइए व्यूअर्स शुरू करते हैं ट्राउज़र की कटिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंने ट्राउज़र के कपड़े को डबल फोल्ड किया हुआ है, तो यहाँ से ये कुछ अनइवन है, तो सबसे पहले हम इसको स्ट्रेट करेंगे। ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। यहाँ से आप चाहें तो इसकी पहले भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी बाद में करूँगी सारी ड्राफ्टिंग करने के बाद। इसके बाद नेफे का मार्जिन यहाँ पे हम छोड़ेंगे, 2 इंच पे मार्क करेंगे। मेरा ट्राउज़र की लेंथ है साइज़ के हिसाब से 35.5, तो मैं लेंथ पे मार्क करूँगी 35.5 पे यहाँ पे। और इसके नीचे पांचे की फोल्डिंग के लिए 2.5 पे। अब हम इन सारे निशानों को सीधा कर लेंगे। ट्राउज़र की कटिंग के लिए आपको हिप साइज़ और वेस्ट साइज़ की मेजरमेंट का पता होना चाहिए। उसको ही है कैलकुलेट करके तो हम लोग वेस्ट लाइन और थाई लाइन जो सी है वो निकालते हैं और आसन की कटिंग करते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी कि उसको कैसे निकालना है आपने। तो सबसे पहले मैं शाफ्ट को मैंने ये देखें रखा है ऐसे, ये इसकी ये वाली गुलाई पे हम मार्क करेंगे। ये देखिए। इसके बाद नेफे से हमने रखना है 10.5 इंच तैयार। ये वाली लाइन वेस्ट लाइन की होती है, तो आप वेस्ट लाइन का 4th पार्ट निकाल के उसमें लूजिंग देंगे हम लोग। तो 10.5 मुझे तैयार रखना है, तो मैं 11.5 रखूँगी इसको। ये मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद हम आसन की लेंथ को मार्क करेंगे। ये बिल्कुल लाइन के बराबर रखते हुए आसन मुझे तैयार 12 इंच चाहिए, तो सबसे पहले मैं 10 इंच 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद थाई का साइज़ है मेरा तैयार 12 चाहिए मुझे फ्रंट पार्ट का, तो मैं 13 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इन सारे निशानों को स्केल की मदद से सीधा करते हैं। ये देखें ऐसे स्केल रखा आपने बिल्कुल स्ट्रेट, और इस लाइन को आप नीचे लेके गए। इसी तरह जो ये थाई का निशान हमने लगाया था इसको सीधा करेंगे। अब यहाँ पे हल्की सी गुलाई देंगे आसन की। और थाई का साइज जो है उसका 1/2 इंच लेंगे। ये 13 है, 13 का हाफ है 6.5। इसको यहाँ से मैयर करेंगे, हाफ को 7 इंचेस है। अब 7 इंचेस को ही हम पांचे वाली लाइन पे मार्क करते हैं, क्योंकि ये मिडल पार्ट आ जाएगा सारा। ये ट्राउज़र का मिडल पार्ट है, यानी आपकी यहाँ पे क्रीज बनेगी ट्राउज़र की।
पांचा मेरा तैयार है 6.5 इंच, तो मैं 6.5 इंच को ही एग्जैक्ट मार्क करूंगी। जो बाकी सिलाई की लूजिंग है वो हम बैक पार्ट में देंगे। तो मैं यहाँ पे 3.1 और 3.1 मार्किंग कर ली है मैंने। अब जो हमारे ये दोनों निशान आए हैं इसको हम सबसे पहले इधर से ज्वाइन करते हैं। इसके लिए शाफ्ट को आपने ऐसे रखना है, इस लाइन से 1.5 इंच नीचे और इस लाइन के बराबर। ये देखिए, इसको ऐसे बना दिया। ये देखिए यहाँ से कितनी अच्छी शेप आ गई है हमारी। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, इंचिस टेप के साथ आप ये शेप नहीं मत बना सकेंगे। इसके लिए ये शाफ्ट आप एक ख़रीद लें, ये आपकी लाइफ टाइम चलेगी। अब हमने यहाँ पे इसको ऐसे रखा था, अब आपने आसन की सिलाई के लिए इसको ऐसे उल्टा करना है और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। ये देखिए। इसके बाद क्योंकि यहाँ से जब हम ट्राउज़र को फोल्डिंग देंगे तो उसके लिए थोड़ा सा बढ़ा के हम निशान लगाएंगे फोल्डिंग का, 2-2 पॉइंट्स के बढ़ा के। ये देखें हमारी फ्रंट की जोन सी कटिंग है, ट्राउज़र के फ्रंट पार्ट की कटिंग जोन सी है। निशान मैंने लगा लिए। अब इन निशानों के ऊपर मैं कटिंग करूँगी। देखें मैं आपको इसका ओवरव्यू दे रही हूँ। ये हमने निशान लगाए थे नेफे के, इसके बाद ये वाले निशान हमने थाई के लगाए थे और यहाँ से हमने आसन की गुलाई दी है और ये वाली शाफ्ट की मदद से ये सारी हमने लाइंस लगाई हैं। ये पांचे का निशान है और ये पांचे की फोल्डिंग का निशान है। चलें हम अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने कपड़ा सीधा करने का निशान लगाया था, सबसे पहले इसकी कटिंग करते हैं। बिल्कुल निशानों के ऊपर ऊपर आपने कटिंग करनी है। ये देखें हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। इसको साइड पे करेंगे, कपड़े को अपनी तरफ करते हैं। ये देखें सीधा करते हैं कपड़े को। जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी इसको अब हमने बैक की कटिंग करने के लिए इसके ऊपर बिछाते हैं। ध्यान से आपने चेक करते रहना कि नीचे वाला कपड़ा ऊपर वाला कपड़ा। इसको मैं यहाँ से भी सीधा करूँगी जैसे मैंने पहले सीधा किया था। ये देखें। अब हम लोग
ये देखिए मैंने बिछा लिया। अब हम लोग दोबारा से मेजरमेंट्स लेंगे। सबसे पहले जो आसन है उसको, बैक पार्ट को हम लोग 2 इंच बढ़ाएंगे। यहाँ से भी 2 इंच विड्थ में, थाई को भी 2 इंच की बढ़ा के बैक पार्ट पे निशान लगाएंगे। ये साथ साथ हम 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर इन निशानों की मदद से आसन की सिलाई को सीधा करेंगे। ये देखिए इन निशानों को हमने सीधा कर लिया। ये जो हमने 2 इंच बढ़ाया है बैक पार्ट को, इसको ये साइड वाली जो सिलाई है इसके साथ बिल्कुल बराबर ज्वाइन करना है। ये देखिए सिर्फ हमने आसन की सिलाई को बढ़ाना है, जो साइड वाली सिलाई आनी है उसको नहीं बढ़ाना। ये हमारे ट्राउज़र की लेंथ वही रहेगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपका ट्राउज़र खिंचता है पीछे से नीचे को आता है, जब आप बढ़ाते हैं पिछले पार्ट को तो वो हिप एरिए को कवर कर लेता है और वो ट्राउज़र नीचे को नहीं आता। इस निशान को भी ऐसे सीधा करेंगे हम, जो हमने फ्रंट पार्ट का निशान लगाया था, और बैक की गुलाई देंगे यहाँ पे जैसे फ्रंट की दी थी हमने। ये थोड़ा सा स्लिम फिट ट्राउज़र है तो पांचे के लिए मैं सिर्फ 1.5 इंच की लूजिंग दे रही हूँ बैक पार्ट पे। अगर आप थोड़ा खुला करना चाहते हैं तो जैसे हमने यहाँ पे 2 इंच की दिया तो हम यहाँ पे भी 2 इंच की दे सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे पांचा थोड़ा टाइट रखना है तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच की लूजिंग दे रही हूँ। अब इस निशान को और इस निशान को शाफ्ट की मदद से हम मिला लेंगे। ठीक है, पांचे की लाइन को भी सीधा करेंगे। ये देखिए और इस लाइन को भी ऐसे गुलाई में देते हुए निशान लगा लेंगे। अब ये मेरी बैक के भी सारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। ये बढ़ाई हुई सिलाइयों के निशान जो है इस निशानों के ऊपर हम कटिंग करेंगे, और ये वाली जो साइड वाली सिलाई है ये बिल्कुल इसी के साइज़ की आएगी। तो इधर इसको हम ऐसे ही रखेंगे, इसको हमने इस साइड से नहीं बढ़ाना है। इस सिलाई को बिल्कुल उसके साथ साथ कटिंग करते जाएंगे हम। ये बैक पार्ट की कटिंग है। ये देखें ट्राउज़र की सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। नीचे से भी हम इसकी सफाई करेंगे।
ट्राउज़र की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ अब इसका ओवरव्यू। ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये इसका बैक पार्ट जो मैंने आपको बताया था, मैंने 2 इंच ज़्यादा रखा है। ये इसकी फ्रंट की है आसन, बैक की। बाकी ये सारा फ्रंट पार्ट और ये पांचे का निशान, ये देखिए। क्योंकि आपको ट्राउज़र की कटिंग बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताया। पैंट स्टाइल ट्राउज़र की कटिंग है। इसको आप लार्ज, मीडियम, स्मॉल साइज़, अपने साइज़ के हिसाब से, वेस्ट और हिप साइज़ के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी अगली वीडियो में इसकी स्टिचिंग लाजमी देखें।